गुड मॉर्निंग दोस्तों। CDRK सैनी बीएड क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, हम आपके बीएड पाठ्यक्रम का टॉपिक टू टॉपिक प्रतिदिन अध्ययन कर रहे हैं। आपको हमारे चैनल के माध्यम से जो बीएड पाठ्यक्रम पर ज्ञान प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ये ज्ञान आपको कैसा अधिगम प्रदान कर रहा है, कैसी आपकी परीक्षा की तैयारी हो रही है, कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं, जिससे हम और अधिक अच्छा करने का प्रयास करें। देखिए, जो आपका बीएड पाठ्यक्रम के अंतर्गत पेपर है बाल्यावस्था एवं विकास प्रक्रिया, बाल्यावस्था एवं विकास प्रक्रिया के अंतर्गत अभी हम जो व्यवहार के सिद्धांत है, उन व्यवहार के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हमने उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, स्मृति प्रतिमा का सिद्धांत का अध्ययन कर लिया है और आज की जो प्रातःकालीन क्लास होने जा रही है, इस क्लास में हम वातावरण की महत्ता का सिद्धांत और चिंतन का सिद्धांत, इन दो सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप सब बने रहें हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर, और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन के बटन को दबा देवे, जिससे हमारे YouTube चैनल पर जब भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं या लाइव क्लास चलाई जाती है तो उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अच्छा अधिगम प्राप्त कर सके। तो व्यवहार के जो सिद्धांत है, उस व्यवहार के सिद्धांतों के अंतर्गत जो हम 3rd नंबर का सिद्धांत है, चिंतन का सिद्धांत। चिंतन का सिद्धांत क्या होता है, इस सिद्धांत के बारे में अध्ययन करते हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत पहला बिंदु है व्यवहारवाद। यह मानता है कि जब हम विचार कर रहे होते हैं या स्वयं से बात कर रहे होते हैं, तो यानी कि जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद के जनक मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि हम जब किसी विषय पर विचार कर रहे होते हैं या स्वयं से बातचीत कर रहे होते हैं, तो व्यक्ति को विचार करते समय अपनी आंतरिक वाणी की अनुभूति होती है। यानी कि मन की वाणी, जो हमारे मन में जो वाणी होती है, अंतर आत्मा की वाणी जिसे कहा जाता है, उस आंतरिक वाणी की अनुभूति होती है। उस आंतरिक वाणी के द्वारा हम अनुभवित करते हैं और इस तथ्य की पुष्टि चिंतन अंतर्दर्शन से की जा सकती है। देखिए, जो आंतरिक वाणी की अनुभूति कब होती है, जब हम किसी विषय वस्तु, तथ्य या पदार्थ के बारे में विचार करें, बातचीत करें, तो उस तथ्य, पदार्थ या वस्तु के बारे में हमारे मन में उसके प्रति कई विचार उत्पन्न होते हैं और वो विचार चिंतन के द्वारा उत्पन्न होते हैं। जब हम उन विषयों, वस्तुओं, तथ्य और पदार्थों के बारे में चिंतन करते हैं, तो उन तथ्यों, पदार्थों के प्रति हमारे मन में चिंतन शक्ति का विकास होता है और वही चिंतन शक्ति चिंतन का सिद्धांत कहलाती है। और चिंतन के द्वारा हमारी जो भी समस्याएं होती है, उन समस्याओं का समाधान हमें करते हैं। इसके बाद देखिए, वाटसन के यह मत, देखिए जो चिंतन का सिद्धांत है और वाटसन एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। इन्होंने
चिंतन के सिद्धांत के विषय में कुछ मत दिया है कि वाटसन का यह मत कि विचार सस्वर होते हैं और आंतरिक वाणी से संबंधित चिंतन होते हैं। देखिए, जो हमारे मन में विचार दृष्टिकोण उत्पन्न होते हैं, हमारे मन में जो अभिव्यक्ति किसी वस्तु, तथ्य या पदार्थ के बारे में उत्पन्न होती है, वह विचार, वह दृष्टिकोण सस्वर होते हैं। यानी कि सस्वर का मतलब है एक वाणी के रूप में होते हैं। मन में जैसे हमारे राग चल रही हो तो चिंतन के द्वारा हमारे मन में वाणी निकलती है और आंतरिक वाणी से संबंधित चिंतन होते हैं। देखिए, आंतरिक वाणी जो हमारी होती है, हमारे मन में जो उस तथ्य, पदार्थ या विषय वस्तु के बारे में विचार होते हैं, वो वाणी के माध्यम से होते हैं और चिंतन के द्वारा हम किसी भी वस्तु, तथ्य, पदार्थ के बारे में चिंतन करते हुए, मनन करते हुए हमारी समस्याएं और उस तथ्य, पदार्थ के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यह हुआ चिंतन का सिद्धांत। और जो वाटसन ने ये बात कही, कौन सी बात, कि विचार सस्वर होते हैं और आंतरिक वाणी से संबंधित होते हैं, तो ये विचार चिंतन व्यवहारवाद को और अधिक प्रसिद्धि दिलाता है। क्योंकि हम हमारे जीवन में जो भी कार्य करते हैं, जो भी समस्याएं हमारे सामने आती है, प्रतिदिन किसी तथ्य, पदार्थ या विषय वस्तु के बारे में चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, वो सब चिंतन सिद्धांत के अनुसार करते हैं। ये हमारी प्रवृत्ति होती है कि हम किसी भी वस्तु, तथ्य या पदार्थ के बारे में चिंतन जरूर करते हैं। तो जो चिंतन का सिद्धांत है वो व्यवहारवाद को और अधिक प्रसिद्धि दिलाता है। क्योंकि वास्तव में सत्य बात है, हम जीवन में चिंतन करते हैं और चिंतन करते हुए समस्याओं का समाधान करते हैं और चिंतन करते हुए अपने फ्यूचर का निर्माण करते हैं। इसलिए जो चिंतन है वो व्यवहारवाद को अधिक प्रसिद्धि दिलाता है। जो हमारा चैनल है CDRK सैनी बीएड क्लासेज, ये चैनल CDRK सैनी परिवार की ओर से संचालित है। इस चैनल में मेरे जीवन के सब कुछ, मेरे जन्मदाता, मेरे आदर्श, जिनके पथ प्रदर्शक पर मैं चलता हुआ CDRK सैनी बीएड क्लासेज यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबको निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करवा रहा हूं। और ये निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करवाने का लक्ष्य मुझे मेरे जो जीवन के आदर्श है, जन्मदाता है, उनके माध्यम से ही मिला। और आज मैं निःशुल्क रूप से समाज को सशक्त बनाने की दिशा में निःशुल्क शिक्षा YouTube चैनल के माध्यम से कर रहा हूं। तो आप सब हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की वीडियो को अपने मित्रों और सहपाठियों को शेयर जरूर करें। इसके बाद देखिए, हमारा चौथे नंबर का सिद्धांत है वातावरण की महत्ता का सिद्धांत। जो व्यवहारवाद है, उस व्यवहारवाद में वातावरण की महत्ता का सिद्धांत महत्वपूर्ण होता है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत पहला बिंदु है, व्यवहारवादियों के अनुसार बालक के जीवन पर वातावरण का प्रभाव सबसे अधिक होता है। बिल्कुल सही है, बालक का वातावरण जैसा रहेगा, बालक का विकास भी वैसा ही होगा। यदि बालक का वातावरण अच्छा होगा तो बालक का विकास भी अच्छा होगा। इसलिए व्यवहारवादियों के अनुसार बालक के जीवन पर वातावरण का प्रभाव
सबसे अधिक दिखाई देता है। जैसा परिवार का वातावरण होगा, यानी कि जैसा परिवार का वातावरण होगा वैसा ही बालक का विकास होगा। कुल मिलाकर जो बालक का विकास है, वो बालक का विकास परिवार के वातावरण पर निर्धारित करता है कि बालक के परिवार का वातावरण जितना अच्छा होगा बालक का विकास भी उतना ही अच्छा होगा। यदि किसी परिवार का शैक्षिक एवं सामाजिक आर्थिक विकास अच्छा होगा तो बालक का भी विकास अच्छा होगा। क्यों? यदि बालक के परिवार का शैक्षिक एवं सामाजिक एवं आर्थिक, देखिए परिवार में, बालक के परिवार में शिक्षित व्यक्ति है तो बालक को भी अच्छी शिक्षा प्रदान करवाने का प्रयास करेंगे, और उनका सामाजिक यानी समाज में अच्छी प्रतिष्ठा है तो वो अपने परिवारजनों को देखकर उनका अनुकरण करते हुए समाज में अच्छा स्थान प्राप्त करने का वो प्रयास करेगा। और आर्थिक स्थिति से मजबूत है तो वो अच्छी शिक्षा, उच्च स्तरीय शिक्षा, तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने का बालक प्रयास करेगा। तो बालक के परिवार का वातावरण बालक के विकास पर अधिक प्रभाव डालता है। इसके बाद देखिए वॉटसन ने, देखिए यहां पर फिर वॉटसन का नाम आ चुका है। वॉटसन एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। वॉटसन ने पर्यावरण पर सबसे अधिक बल दिया है, पर्यावरण पर अधिक बल दिया है और आनुवांशिकता के सिद्धांत को व्यर्थ और अवैज्ञानिक सिद्ध करने की चेष्टा की है। बिल्कुल सही है कि जो वॉटसन के मतानुसार, देखिए हम कई सिद्धांतों में अध्ययन करते हैं कि बालक का विकास आनुवांशिकता के आधार पर होता है, लेकिन वॉटसन ने जो बालक का विकास आनुवांशिकता के आधार पर मानते हैं उसको क्या माना है? व्यर्थ माना है, अवैज्ञानिक माना है। वॉटसन के मतानुसार बालक का विकास वातावरण की महत्ता के आधार पर विकास युक्त माना जाता है। वॉटसन ने कहा कि जैसा पारिवारिक वातावरण होगा वैसे ही बालक का विकास होगा। बालक का वातावरण यदि अच्छा होगा, बालक को अच्छा वातावरण मिलेगा तो बालक का विकास भी अच्छा होगा। तो जो वॉटसन ने, देखिए वॉटसन ने क्या किया, उन्होंने वातावरण के महत्व को समझाने के लिए, क्योंकि वॉटसन एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है और यहाँ पर आनुवांशिकता के सिद्धांत को, कि बालक का आनुवांशिकता के आधार पर विकास होता है, उसको व्यर्थ और अमनोवैज्ञानिक करने हेतु क्या किया, उन्होंने वातावरण के महत्व को समझाने के लिए कहा मुझे किसी भी व्यक्ति का एक सामान्य बालक दे दीजिए। वॉटसन का मत और वॉटसन का ये कथन बहुत प्रचलित है और ये कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मुझे किसी भी व्यक्ति का एक सामान्य बालक दे दीजिए, मैं उसे वह बना दूंगा जो आप चाहते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर तथा चोर। देखिए वॉटसन ने क्या कहा कि मुझे एक बालक दीजिए और उस बालक को मैं चोर भी बना सकता हूं, डॉक्टर भी बना सकता हूं, इंजीनियर भी बना सकता हूं, वकील भी बना सकता हूं और प्रोफेसर भी बना सकता हूं। ये कब? जब परिवार का वातावरण अच्छा होगा, यानी वातावरण के आधार पर वॉटसन ने कहा कि बालक का वातावरण अच्छा होगा तो बालक का विकास भी अच्छा होगा और वो डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, वकील भी बन सकता है, प्रोफेसर भी बन सकता है। और परिवार का वातावरण यदि अच्छा नहीं है तो वो चोर भी बन सकता है। तो मैं
उसको चाहूं जो बना सकता हूं, चाहे बालक की क्या बौद्धिक स्तर कैसा भी हो। यदि बालक का बौद्धिक स्तर न्यून भी होगा और यदि मैं उसको अच्छा वातावरण प्रदान करूंगा तो उसे मैं डॉक्टर, प्रोफेसर आदि बना सकता हूं। और यदि परिवार का वातावरण अच्छा नहीं हो तो मैं उसे चोर भी बना सकता हूं। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए, बालक को जैसा वातावरण मिलता है उसी वातावरण के अनुसार बालक का विकास होता है और बालक वैसी शिक्षा ग्रहण करता है, वैसा ही उसका सामाजिक आर्थिक जीवन व्यतीत होता है। जैसा पारिवारिक वातावरण होगा बालक वैसा ही डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, चोर आदि बनेगा। तो वॉटसन ने बिल्कुल सही कहा और वातावरण की महत्ता के सिद्धांत को सिद्ध करने का प्रयास किया है और आनुवांशिकता के सिद्धांत को निरर्थक, व्यर्थ और अमनोवैज्ञानिक बनाने की चेष्टा इस कथन के आधार पर की है और ये कथन सिद्ध भी हुआ है। तो देखिए, आज हमने दो सिद्धांतों का अध्ययन किया। व्यवहारवाद के जो दो सिद्धांत है, चिंतन का सिद्धांत और वातावरण की महत्ता का सिद्धांत, दो सिद्धांतों का हमने अध्ययन किया है। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने मित्रों और सहपाठियों को शेयर जरूर करें। नए व्यवहारवाद के सिद्धांत के साथ कल इसी समय CDRK सैनी बीएड क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपसे फिर मिलेंगे। बाय।